जय माता दी दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज अष्टमी हो गई है। नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, इस बीच हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, बड़ा वीडियो। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और ये मेरे 45 साल से मैं कलश स्थापना करके पूजा कर रही हूँ। ये मेरा ऐसा पहला रिकॉर्ड है कि मैं नवरात्र में बीमार हुई। और ये कलश तो मैंने स्थापित कर दिया था। पहले दिन भी पूजा अच्छे से हो गई थी, दूसरे दिन मैं चली गई अयोध्या नाती के मुंडन के लिए, और तीसरे दिन भी मैंने थोड़ा एंजॉय किया। बस रात में स्वास्थ्य मेरा ख़राब हो गया, पता नहीं एकदम से बुखार आ गया और मैं एकदम निढाल लेट गई। उसके बाद से कंटिन्यूअस मैं धीरे धीरे किसी तरह से नहा धो करके पूजा कर लेती हूँ, बस लेटी रहती हूँ। किसी तरीके से मेरी पूजा हो जाती है दोस्तों। मैं खुद नहीं जान पाती हूँ कि मेरी पूजा किस तरह से हो रही है। 2-3 किस्तों में पूजा आराम से करती रहती हूँ। और इस बार तो कुछ संयोग ऐसा हो गया कि आज 8वां दिन है और शायद हमने अभी तक एक कटोरी सब्जी भी नहीं खाई होगी, जबकि मैं आलू लौकी टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। वही अक्सर खा करके मैं व्रत रहती हूँ। और या तो फिर खीर बना लेती हूँ छोटे वाले साबूदाना की। लेकिन इस बार तो बिल्कुल फलाहार तो क्या, बिल्कुल पानी के द्वारा ही मेरा व्रत रहा है। ये माता रानी की मर्जी होगी, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि माता रानी ने सोचा कि चलो ये देखें इसमें भी सफलता पाएगी कि नहीं पाएगी। और आज धीरे धीरे 8 दिन मेरे इसी तरह से कट गए। लेकिन दोस्तों, मैं बीमार हुई तो लगता जैसे मेरे घर में तूफ़ान आ गया कि चारों तरफ तहलका मच गया कि अरे भी मम्मा बीमार हो गई हैं, अरे ये बीमार हो गई हैं। और सारे बच्चे मेरे परेशान हो गए। छोटी बेटी तो यहीं रहती, वो तो 11:30 बजे रात में दौड़ी चली आई और मम्मी क्या है रोने भी लगी। तो हमने उसे समझाया ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मेरे बहुत तेज़ बुखार था, मुझे खुद में नहीं होश था। बाद में ये लोग बताने लगे कि मम्मी इतने तेज आपके बुखार था, कुछ बड़बड़ा भी रही थी। और इस तरह से मेरे धीरे धीरे दिन कटे। लेकिन लोग चर्चा का विषय बना दिए कि अरे व्रत मत रहो, व्रत रहोगी तो दिक्कत हो जाएगी, दवा खाती हो, दवा खा के कहीं व्रत नहीं रहा जाता है। लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, इसलिए कि बीच में मुझे व्रत नहीं छोड़ना है। आज तक मैंने कभी व्रत नहीं छोड़े हैं। और जब माता रानी ने हमको इस लायक बनाया है कि धीरे धीरे हम पूजा कर सकते हैं, तो हम पूजा क्यों ना करें। और आज भी मैं सोच रही हूँ पूरे 13 अध्याय करने हैं, किस तरह से करूँगी। 9 अध्याय तो हमारे हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आज भी मैं अध्याय बैठ के 2-3 भागों में कर लूँगी, क्योंकि अब हमको हवन भी करना है। लेकिन अभी से शाम तक कुछ न कुछ मैं थोड़ा थोड़ा किस्तों में कर लूँगी और आराम मिल जाएगा। फिर कल देखते हैं कन्याओं के लिए क्या करना है। लेकिन निरंतर कछुए की चाल में चल रही हूँ। इस समय हमारे घर में कभी स्थितियाँ गड़बड़ हो गई हैं। मेरे बुखार के बाद मेरे पति देव के बुखार आ गया है, फिर हमारी बेटी के बहुत तेज़ बुखार आ गया है। जबकि यहाँ पर पास में वो रहने से उसमें मुझे बड़ी आराम मिल जाती है। वो खाना पापा का भेज रही है कॉलोनी से, मेरे लिए कुछ न कुछ आ जाता फरार, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। 1 आध पीस खाती हूँ, मेरा जीभ खाने लगता, गले में बहुत दर्द होता है। और इसलिए मैंने फिर सबको मना कर दिया। चाय हम खुद अब बना लेते हैं, धीरे धीरे चाय बना करके भगवान में चढ़ा करके हम पी लेते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार मेरे मन में ये आया था कि मैं पानी और चाय पीकर ही व्रत रहूँगी, तो शायद वो मेरा कंप्लीट हो गया है, इस तरह का व्रत। और मैं थक रही हूँ बोलने में दोस्तों। और बेटी को भी बुखार है इस समय, दामाद को भी बुखार है, साथ में हमारे पुदंसी को बुखार है, नाती को। इसके पहले हमारी बड़ी बेटी भी बीमार हो चुकी थी। इस समय चारों तरफ वायरल ही वायरल फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये कि वायरल की कि किसी के गले में दर्द होता है, तो किसी के पैरों में दर्द होता है, तो किसी के पीठ में दर्द होता है, तो किसी के सर पे दर्द होता है। बच्चे पूछते हैं क्या दर्द हो रहा है मम्मी, क्या दर्द हो रहा है। तो मुझे ये लगता है, मम्मी का बेटा मेरा गला ही दर्द हो रहा है। लेकिन गले के दर्द के लिए लोगों के दिमाग में आता कि हम बोलते ज़्यादा, गाना तेज़ी से गाते, हो सकता है इसलिए दर्द हो रहा हो।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुखार की वजह से ही गला लोगों का दर्द हुआ है। और अब आज मेरा सर थोड़ा थोड़ा सा छिलक रहा है, हल्का सा सर छिलक रहा है, लेकिन मैंने टेस्ट करा लिया है, मेरे कोई भी कुछ भी नहीं निकला है। हीमोग्लोबिन भी मेरा सही है, डेंगू भी नहीं है, सब कुछ है। टेलसी थोड़ा सा बड़ा है, वो कंट्रोल हो जाएगा, वायरल है, इसलिए मैं तनाव नहीं ले रही हूँ किसी चीज़ का। रही बात माता रानी की, वो तो मैं धीरे धीरे उनकी शरण में हूँ ही, आराम से पूजा कर रही हूँ। माता रानी कभी ये नहीं कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा निर्धुंध होकर के मेरी पूजा करें। शरीर के हिसाब से आप अपने स्वास्थ्य को देख करके पूजा करें। उन्होंने ही, उनकी मर्जी में ही हमारी मर्जी है, मेरी अर्जी है, उनकी तो मर्जी है। इस तरह से दोस्तों मेरे आज तक के व्रत संपन्न हुए। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों मैं यहीं से विराम लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और मैं भी स्वस्थ हो जाऊँगी जल्दी से। जय हो, जय हो, जय हो। जय माता दी, जय माँ शेरा वाली।